ना, याद करना आपका क्या होता है, आपका रोट लर्निंग होता है। देखो याद करने के ऊपर सरकार की भी मतलब कोई खास इच्छा नहीं है कि बच्चे ने बहुत सारी चीजें याद कर ली, वो बहुत बड़ी बात है। मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई होगी, जब आपके अब सरकार द्वारा ओपन बुक एग्जाम आ रहे हैं। अब देखिए पहले क्या चीज होती थी, पहले जो हमारा सिलेबस होता था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपने चैप्टर पढ़ने होते थे, अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता था, उसको पूरा याद करना पड़ता था। मान लीजिए ईवीएस है तो भाई उसकी पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो आप लोग, अगर मान लीजिए सोशल साइंस साइंस है वो पूरी एनसीईआरटी की किताब पढ़ लो। बच्चों ने जितना ज्यादा यहां पर पढ़ा उतना ही वो पेपर के अंदर लिख कर आएगा और उतना ही उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। बट यहां पर इस चीज को मना किया जा रहा है कि हमें बच्चों को याद कराने पे फोकस नहीं करना कि उसको बहुत सारी चीज आती है तो समझ लो वो विद्वान है, जी नहीं। हमें ये देखना है कि अगर बच्चे के सामने जो उसको चीजें समझाई है और उसमें से अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चा खुद अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर उसका कैसा आंसर देगा। तो ये ओपन बुक एग्जाम सरकार द्वारा इसलिए शुरू किए जा रहे हैं कि किताब ले जाओ, भले ही अपने स्कूल के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर किताब ले जाओ, उसमें से देख देख के आंसर दो, बट आंसर जो दोगे ना वो कॉपी पेस्ट करके नहीं देना, अपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके आपको देना है। तो इसलिए कंटेंट के कंठस्थीकरण की बात नहीं हो रही, आपका नेगेटिव है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ऐसी अपॉर्चुनिटी हम बच्चों को नहीं देंगे।